हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और बेहतर और इस कमाल के वीडियो में आपका स्वागत है मेरे भाई। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे क्लास 10th की वो हिंदी, क्योंकि हिंदी का दो बुक है, गोधली और वर्णिका है। तो हम जो बात करेंगे ना वो गोधली के बारे में बात करेंगे। उसी का चैप्टर्स नंबर कितना है, तो चैप्टर्स नंबर 8 यानी अध्याय 9 है अध्याय। उसी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और जो लघुतरीय दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, सबको हम डिटेल करने वाले इस वीडियो में। यह जो वीडियो है 2023 में जो एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे तो इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते चलेंगे मेरे भाई, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, और अगर जब एग्जाम आप नहीं देने वाले तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्लास 9th में हो या 10th में हो, देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा मेरे भाई। तो इसमें हम जो बात करेंगे चैप्टर 9 है, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी अभिन्यो है। चैप्टर का नाम क्या है, अभिन्यो। आपसे ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ देते हैं कि अभिन्यो के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी है। तो हम जो बात करेंगे इसकी सभी यानी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए तो हम बात करेंगे है, लेकिन इस चैप्टर का पूरा डिटेल हम करने वाले हैं। पूरा डिटेल कहने का मतलब इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन आंसर है सब्जेक्टिव सबको हम डिटेल करेंगे, और 2023 में कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर से महत्वपूर्ण है उसको हम यहाँ पे क्या पॉइंट करते चलेंगे, जो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसको लिखकर आराम से याद कर लीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, जिससे अच्छा से अच्छा नंबर आपको। हाँ तो मेरे दोस्त, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। जो हम आपको समझाने वाले हैं वही चैप्टर 9 के बारे में हम यहाँ पे समझाने वाले हैं आपको। क्या चैप्टर 9 जो अभिन्यू है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, और इसके जो लेखक है अशोक वाजपेयी जी है। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव यहां से पूछते हैं कि अभिन्यो के लेखक का क्या नाम है, तो अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने कौन से पाठ को लिखा है, तो क्या हो जाएगा, अभिन्यो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न भी है 2023 वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, 2023 वाले विद्यार्थी है, इस प्रश्न को पूरा देखकर आराम से इसको लिख लेंगे, उनके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्या है, अभिन्यो क्या है और वह कहां अवस्थित है। जो अभिन्यो है वह क्या चीज है और वह अवस्थित कहां है, समझेंगे मेरे भाई, पूरा ध्यान से समझेंगे। अभिन्यो एक पुराना शहर है, यानी एक शहर का नाम अभिन्यो है। ठीक है, जो दक्षिण फ्रांस में, यानी जो दक्षिण फ्रांस जगह है वहां पे रोन नदी के तट पर अवस्थित है। आपसे ऑब्जेक्टिव यहां क्वेश्चन पूछते हैं कि अभिन्यो कहां अवस्थित है, तो रोन नदी पर। ठीक है, रोन नदी के तट पर है। यह कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। इस आंसर को फिर से समझेंगे मेरे भाई, इस आंसर को रटने का जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये आपको याद ही हो जाएंगे। इस वीडियो को हमारे वीडियो को जो आप देख रहे हैं ना, पूरा एकदम शिद्दत के साथ देखिए ना, आपको याद हो जाएगा। क्या कह रहा है, अभिन्यो एक पुराना शहर है जो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यह कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। इसका आंसर एकदम राइट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, हर वर्ष अभिन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है, यानी हर वर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष जो है अभिन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करनी है इसमें। तो हर वर्ष अभिन्यो में गर्मी के मौसम में फ्रांस और यूरोप के अति प्रसिद्ध लोकप्रिय लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता था। यानी यहाँ पे लोकप्रिय जो रंग समारोह है वहां पे हुआ करता था, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े कवि, नाटककार और लेखक आमंत्रित होते हैं। यानी कह रहे हैं कि हर वर्ष अभिन्यो में गर्मी के मौसम में फ्रांस और यूरोप के अति प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता था। ठीक है, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े नाटककार और लेखक वहां पे आमंत्रित होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, लेखक अभिन्यो किस सिलसिले में गए थे, वहां उन्होंने क्या सुना। ठीक है, यानी कह रहा है कि लेखक अभिन्यो किस सिलसिले में गए, वहां उन्होंने क्या सुना। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। अभिन्यो में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला लोकप्रिय रंग समारोह में भाग लेने के लिए लेखक अभिन्यो गए थे। यानी अभिन्यो जाने का उनका कारण क्या था कि वहां पे जो लोकप्रिय रंग समारोह जो होता है ना, उसी में भाग लेने के लिए जो अभिन्यो है, यानी लेखक यानी अशोक वाजपेयी जो उन्होंने अभिन्यो गए थे, वे पीटर ब्रुक का विवादास्पद का महाभारत में प्रस्तुत होने वाली थी, जिसमें लेखक निमंत्रित थे। ठीक है, उन्होंने देखा संपूर्ण अभिन्यो समारोह में आयोजन के रंग स्थली में रूप बदल गया है। उसका रूप जो है जो बदल गया है। रोन नदी के किनारे अवस्थित यह पुराना शहर प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न तथा विशेष स्थापत्य कला से
परिपृष्ठ है। इतना हो गया था, भव्य हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ला सतुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल इसका उपयोग क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम जो 2023 में जो विद्यार्थी हमारे ये वीडियो देख रहे हैं 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि ला सतुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग क्या होता है। चलिए, ला सतुज एक इमारत है। ला सतुज जो है एक इमारत की नाम है जो अविन्यो शहर में अवस्थित है। ये अविन्यो जो शहर है वहां पे अवस्थित है। यह कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। जो अविन्यो है वो कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। जो फ्रेंच के जो शासकों है पोप पर गतिविधियों की, यानी किस तरह से इसमें वातावरण है, किस तरह से कार्य चल रहा है, उस पर मध्य यानी उसको नजर रखने के लिए, यानी जासूसी समझिए ना, जासूसी करने के लिए किला बनवाया था। ठीक है, उसी में कार्थागेनियन संप्रदाय का एक मठ बना, यानी उसी में जो कार्थागेनियन एक संप्रदाय होता है उनका मठ वही में बना वही ला सतुज अभी इसका प्रयोग कला केंद्र के रूप में होता है। यानी उसी ला सतुज का जो प्रयोग है अभी कला केंद्र के रूप में ला सतुज का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 आता है, लेखक अविन्यो क्या साथ लेकर गए थे वह, यानी और वहाँ कितने दिन तक रहकर लेखक ने उपलब्धियां उपस्थिति क्या कर रही, उनकी उपस्थिति क्या रही। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक अविन्यो की यात्रा में अपने साथ हिंदी टाइपराइटर मशीन, 3-4 पुस्तकें और संगीत के कुछ टिप्स होते हैं वो ले गए थे। यानी अविन्यो वहाँ जो गए थे लेखक के अविन्यो में टाइपराइटर ले गए थे, 3-4 पुस्तकें ले गए थे, संगीत के कुछ टिप्स ले गए थे। वे वहाँ 19 दिन तक रहे। 19 दिन तक रहने पर उनके क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने की, क्या कि 35 कविताएं लिखी और 27 गद्य रचनाएं लिखी। आपसे और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि लेखक अविन्यो में रहकर कितने दिन तक रहकर 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की, तो 19 दिन तक। या आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 19 दिन तक लेखक ने वहां पर रहकर कौन सी रचनाएं की, तो 35 कविताएं और 27 गद्य की रचनाएं उन्होंने की थी। फिर अगला नंबर क्वेश्चन आता है, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता। मनुष्य जीवन से, जो मनुष्य की जो जीवन है वो पत्थर से क्या समानता और विषमता है उसके बारे में इसमें आपको समझाना हूं। लेखक के अनुसार मानव जीवन और पत्थर में समानता है और जो कुछ विषमताएं भी है। पहले हम उसकी समानता को समझते हैं। क्या है, मानव धैर्यवान होता है तो पत्थर भी धर्म से प्राकृतिक आपदा को सहकर धैर्यवान होने का प्रमाण देता है। बात तो सही है। इसी प्रकार मनुष्य अपनी कामना के लिए प्रतीक्षा करता है तो पत्थर भी युगों के प्रतीक्षात प्रतीत करता है, यानी युगों को उन्होंने प्रतीक्षा करता है। और इसकी विषमताएं को समझ लेते हैं हम लोग। विषमताएं क्या है, मनुष्य प्रार्थना में सिर झुकाता है लेकिन पत्थर नहीं। मनुष्य प्रार्थना में ईश्वर से कुछ कहता है लेकिन पत्थर नहीं। इसी प्रकार मनुष्य का दिल पसीजता है लेकिन पत्थर का नहीं, इत्यादि। ये जो आपके हम यहाँ पे जो 6 प्रश्न आपको जो इंपॉर्टेंट यानी यहाँ पे बताए हैं, जिसमें से कुछ प्रश्न जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं इंडिकेट कर देता हूँ फिर से। फिर क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख के याद कर लीजिए। फिर आ जाता है फिर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इस जो चैप्टर्स है इस बार 2023 के लिए, इसमें से 3 जो प्रश्न है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, 3 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम जैसे 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर को जो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। इस वीडियो को आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर करेंगे। शेयर करने से होता क्या है कि उनको भी मालूम पड़ सके कि इतना आसान भाषा में क्वेश्चन आंसर उपलब्ध हो रहा है। आप YouTube चैनल पर राज क्लासेस पर बिल्कुल फ्री, मुफ्त, कोई कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है मेरे भाई। इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप उससे लिख कर और आपको अच्छे प्रकार से क्या कर सकते हैं, तो ये इसको याद कर सकते हैं। एग्जाम बेसिस के लिए आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर करेंगे। और जो विद्यार्थी अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे भाई सबसे पहले इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।